हालेलुया, हालेलुया। सो प्रभु के नाम की महिमा हो, स्तुति हो। परमेश्वर ने आज का दिन हमारे जीवन में दिया है कि हम परमेश्वर के साथ मिलकर संगति करें, अलग-अलग जगह से आकर हम एक स्थान पे इकट्ठे हों और हम प्रभु की इबादत करें, हम प्रभु की स्तुति करें, प्रभु की आराधना करें। स्तुति करना, आराधना करना परमेश्वर को अच्छा लगता है। तो जब परमेश्वर हमारी स्तुति आराधना के द्वारा प्रसन्न होता है तो परमेश्वर हमें आशीष देते हैं। ये समय बड़ा कीमती है आप सब लोगों का परमेश्वर की हजूरी में, परमेश्वर के भवन में स्वागत है। आप सबको जय मसीह की। और ये कीमती समय को कीमती समय जाने, क्योंकि ये परमेश्वर की ओर से सुनने का समय है, परमेश्वर की बात सुनने का समय है। जो छोटे बच्चे हैं ऊपर चले जाएंगे संडे क्लास के लिए, संडे क्लास के लिए बच्चे जा सकते हैं ऊपर। इसी के साथ बच्चे ऊपर चले जाएंगे। बाकी जो जितने बहन भाई इधर बैठे हैं वो परमेश्वर के वचन की ओर अपना पूरा ध्यान लगाएंगे, पूरे मन से, पूरे तन से परमेश्वर के वचन को सुनेंगे, सीखेंगे, जानेंगे। हालेलुया। परमेश्वर बहुत महान है, दयालु है। आज का जो विषय है, जो हम परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई से सीखने जा रहे हैं, जो आज का मन्ना है हमारे लिए, जो आज का ब्रेड है, खराब है हमारे जीवन के लिए आत्मा, और वो है हमारा व्यवहारिक जीवन। वो क्या है? हमारा व्यवहारिक जीवन। जब हम परमेश्वर के वचन को देखते हैं तो परमेश्वर हमारे व्यवहारिक जीवन के विषय में बहुत ज्यादा बात करता है। हमें व्यवहारिक जीवन को समझना चाहिए। व्यवहारिक जीवन क्या होता है? जब हम एक दूसरे के साथ मिलते जुलते हैं, मिलते वर्तते हैं। जैसे क्या है, आप मेरे साथ वर्तते हैं, मैं आपके साथ वर्तते हूँ, मैं आपके साथ अच्छा बिहेवियर करता हूँ, आप मेरे साथ अच्छा बिहेव करते हैं, मैं आपको रिस्पेक्ट देता हूँ, आप मुझे रिस्पेक्ट देते हैं। इवन दो कि चाहे हम किसी परेशानी में हो, मुश्किल में हो, और ऐसी परिस्थितियाँ हमारे जीवन में हो कि जहाँ हम अच्छी रीति से किसी से बात नहीं कर सकते होते, लेकिन प्रभु का वचन हमें बताता है कि उस समय भी हमें अच्छी रीति से बात करना चाहिए। उस समय भी अच्छी रीति से क्या करना चाहिए? इवन सिचुएशन अलाउ नहीं कर रही, लेकिन फिर भी, क्योंकि हमें परमेश्वर का जो वचन है, जो पवित्र बाइबल है, वो इसके बारे में बहुत ज्यादा बयान करती है। बहुत सारे लोगों के व्यवहारिक जीवन के कारण या उनके एटीट्यूड के कारण जो बहुत सारी समस्याएं कलीसियाओं में आ जाती है, परिवारों में आ जाती है, रिश्तेदारियों में आ जाती है। तो इसलिए क्या है, परमेश्वर का वचन जो है हमें सारी बातों के विषय में बताता है। हम आज सीखेंगे। तो जो रोमियो की पत्री है, बाइबल में बहुत जबरदस्त बुक है। हम पिछले दिनों से उस बुक का अध्ययन कर रहे हैं। लेकिन रोमियो की पत्री को जब हम देखते हैं 9 अध्याय से लेकर 16 अध्याय तक, जो लगातार ये चैप्टर हैं, 7 चैप्टर हैं, तो क्या है, ये चैप्टर परमेश्वर की योजना और हमारे व्यवहारिक जीवन के विषय में ही बात करते हैं। रोमियो की पत्री 9 अध्याय से लेकर 16 अध्याय तक जो ये चैप्टर हैं, जो ये अध्याय हैं, ये क्या, किस चीज के विषय में बात करते हैं? परमेश्वर की योजना और हमारा व्यवहारिक जीवन। आइए हम आज 13 अध्याय से वचन को पढ़ेंगे, रोमियो 13 अध्याय, और कुछ वचन पढ़ेंगे और हम देखेंगे कि ये हमारे व्यवहारिक जीवन के विषय में क्या सिखाते हैं। रोमियो 13 अध्याय। हर एक व्यक्ति हर एक व्यक्ति
प्रशासकीय अधिकारियों के अधीन रहे। हाँ, प्रशासनिक और क्या है, अधिकारियों के क्या रहे, हर एक व्यक्ति, हर एक इंसान को क्या बोला गया है, वो क्या है, अब प्रधानों के, अधिकारियों के क्या रहे, अधीन रहे। आगे पढ़ेंगे। क्योंकि कोई अधिकार ऐसा नहीं, क्योंकि कोई अधिकार ऐसा है ही नहीं जो परमेश्वर की ओर से न हो। हाँ, जो परमेश्वर की ओर से, कोई ऐसा अधिकार नहीं है। इस दुनिया में बहुत सारे क्या है, अधिकारी हैं। यदि हम एक गांव में रह रहे हैं तो गांव में पंचायत है, सरपंच है, शहर में रह रहे हैं एमसी हैं, और एमसी से ऊपर क्या है, और भी अधिकारी हैं, एमपी हैं, एमएलए हैं, मुख्यमंत्री हैं, प्रधानमंत्री हैं। यहाँ तक कि हम बात करें, जो ये बात है, आगे मैं जो इनके विषय में तुलसियों की पत्री से भी और बताऊंगा, लेकिन मैं दो अधिकारियों के बारे में बात करना चाहता हूँ। एक अधिकारी वो अधिकारी हैं जो आत्मिक है। क्या है? आत्मिक, स्पिरिचुअल लीडर, आत्मिक अधिकारी या आत्मिक आगू। और दूसरे कौन है? शरीरक, शरीरक अधिकारी, जिनके विषय में मैंने अभी आपसे बात किया कि यदि पिंड में रह रहे हैं या एक गांव में रह रहे हैं तो वहां सरपंच है, पंचायत है, और क्या है, शहर में रह रहे हैं एमसी हैं, एमएलए हैं, एमपी हैं। दो तरह के क्या होते हैं? अधिकारी होते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि हर एक अधिकारी परमेश्वर की ओर से ठहराया है, चाहे वो आत्मिक है, चाहे वो शरीरक है, चाहे वो क्या है, आत्मिक है, चाहे वो शरीरक। बाइबल में देखते हैं तो बहुत सारे आत्मिक अगुवे हुए। कितने लोगों को मेरी बात समझ आ रही है? बाइबल को जब पढ़ते हैं बहुत सारे क्या हुए हैं? आत्मिक अगुवे हुए हैं। मैंने पिछले दिनों में भी बात कर रहा था कि पुराने नियम में, ओल्ड टेस्टामेंट में बहुत सारे राजों को क्या किया जाता था? नियुक्त किया जाता था। क्या किया जाता था? तब तो जैसे अभी वोट का अधिकार है, वोटिंग हम डालते हैं, बनता है, लेकिन फिर भी बनाने वाला तो कौन है? परमेश्वर है। लेकिन बाइबल में क्या है? एक समा, न्यायों का समा हुआ, न्यायों के बाद राज्यों का समा हुआ। जब क्या है, हम राज्यों को देखते हैं, जब उनकी नियुक्ति होती थी और जब उन्हें ठहराया जाता, जब परमेश्वर उन्हें ठहराता था, नियुक्त करता था, और परमेश्वर अपने किसी न किसी नबी को उनके पास भेजता था। परमेश्वर किसी न किसी नबी को उनके पास भेजता था, और परमेश्वर उन नबियों के द्वारा उन्हें राजा होने के लिए अभिषेक करता था। क्या करता था? तो जो उस समय राजा होते थे, जो राजा पद के अधिकारी होते थे, और वो लोग जो नबी होते थे, प्रॉफिट होते थे, परमेश्वर के जन होते थे, वो उनका बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करते थे, बहुत ज्यादा इज्जत करते थे। यदि कोई नबी क्या है, किसी राजे के पास जा रहा होता था तो राजे को पता चलता था कि नबी मेरे पास आ रहा है। कौन आ रहा है? नबी मेरे पास आ रहा। तो राजा एकदम डर जाता था कि पता नहीं क्या संदेश होगा, पता नहीं परमेश्वर का क्या संदेश होगा, पता नहीं क्या होने वाला है। ऐसा करके राजा लोग क्या है, डर जाते थे। कहने का मतलब क्या है कि ओल्ड टेस्टामेंट में देखते हैं तो क्या है, एक जो दुनियावी राजा परमेश्वर के द्वारा दुनिया को गाइड करने के लिए, प्रजा को गाइड करने के लिए, यहाँ के शासन चलाने के लिए, राज चलाने के लिए ठहराए जाते थे। हम बाइबल में देखते हैं कि वो परमेश्वर के द्वारा ही ठहराए जाते थे। परमेश्वर स्पेशली नबियों को भेजता था और उन्हें अभिषेक किया जाता था। लेकिन वो जो शरीरक शासक थे और वो क्या है, आत्मिक अगुवों का बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करते थे। आज भी क्या है, दुनिया में जो गवर्नमेंट्स हैं, जहाँ लोग हैं रूल में, सरकारें हैं, मंत्री हैं, प्रधानमंत्री हैं, उन्हें सबको क्या है, जो यदि हम धर्मशास्त्र को देखें तो क्या है, जो आत्मिक लीडर हैं, आत्मिक लीडर कितना क्या है सोशल वर्क कर रहे हैं,
आत्मिक लोग कितना प्रचार कर रहे हैं कि चोरी नहीं करना, नशा नहीं करना। हर समय हम यही प्रचार करते ना, विचार नहीं करना, कानूनों की पालना करनी, यही सिखाते रहते हैं। शांति से रहना है, पड़ोसी को प्यार करना है, एक दूसरे की मदद करना है। ये सारी बातें हम लोग हर समय प्रचार करते हैं। हमारे प्रचार के मोस्टली टॉपिक यही होते हैं, यही सुनते हैं ना। क्या कभी हम आपको कोई ऐसा उल्ट पुल्ट नहीं सिखाते, गवर्नमेंट के विरोध में जाने के लिए नहीं सिखाते, कानूनों की पालना करने के बारे में सिखाते हैं। आपसी भाईचारा कायम रहे, आपस में आप मिले रहें, जुड़े रहें, इन सारी बातों के विषय में ही हम सिखाते हैं, क्योंकि यही परमेश्वर का वचन सिखाता है। तो जो परमेश्वर का वचन सिखाता है हम आपको वो ही सिखाते हैं, वही। तो अभी तक आप लोगों को समझ आ रहा होगा कि क्या मैं आपको कहना चाहता हूं कि एक आत्मिक अगुवा है और एक क्या है, शरीरक अगुवा। बाइबल में परमेश्वर ने बहुत बारी ये बात कही, जो आत्मिक अगुवे थे, परमेश्वर क्या अपने अगुवों के क्या रहो, अपने अगुवों की बात को सुनो। अगुवा मतलब जो हमें परमेश्वर के वचन में अगुवाई कर रहा है, जहां से हमें वचन सीखने के लिए मिल रहा है, जहां से हमें नई नई बातें सीखने के लिए मिल रही है, हमारी अगुवाई हो रही है। हर एक विषय में हमें सिखाया जा रहा है, समझाया जा रहा है, अच्छी रीति से सिखाया जा रहा है कि हम परमेश्वर में क्या जाएं, आगे बढ़ जाएं। जहां हमारे लिए ऐसा आत्मिक खुराक है, हमें क्या है, वहां से वचन को सीखना है। और जो अगुवों से हमें ऐसी बड़ी बातें सीखने के लिए मिलती, समझने के लिए मिलती, और उनके क्या रहना है, अधीन रहना है। उनके अधीन रह कर क्या है, हम बहुत ज्यादा आगे बढ़ सकते हैं, बहुत ज्यादा आगे बढ़ सकते हैं। तो परमेश्वर के वचन को रोमियो की पत्री से हम देख रहे हैं, पढ़ेंगे। वो जो अधिकार है ये परमेश्वर के ठहराए हुए हैं। हाँ, जो अधिकार है वो परमेश्वर के ठहराए हुए हैं। सारे अधिकार, जो अधिकार मिलते हैं वो क्या है, परमेश्वर के ठहराए हुए अधिकार हैं। आगे, इसलिए जो कोई अधिकार का विरोध करता है, हाँ, इसलिए जो कोई अधिकार का विरोध करता है वह परमेश्वर की विधि का सामना करता वह है। परमेश्वर की विधि का ही सामना करता है। इसका मतलब क्या है कि गवर्नमेंट, अधिकारी या आत्मिक अगुवे, शरीरक अगुवे, दोनों के बारे में ही आगे हम तुलसियों की पत्री से क्लियर करेंगे। शरीरक अगुवों के विषय में, यहाँ आत्मिक अगुवों की ज्यादा बात करेंगे। तो जो हमें अधिकार दिए गए हैं ये किसकी ओर से मिले? यदि मैं आज एक कलीसिया का अगुवा हूं, किसने ठहराया मुझे? परमेश्वर। इसने ठहराया है, किसने मुझे चुना है? जो कलीसिया है वो इस बात को क्या करती है, जानती है कि ये हमारा अगुवा है, ये हमारा पासवान है, ये हमारे पास्टर जी हैं। तो जो एक अगुवे का रिस्पेक्ट है, तो हमें पता है जहां भी हम होते हैं वो हमें मिलता है, वो हमें, और वो रिस्पेक्ट कौन देते हैं? जिनको पता होता, जिनको जानकारी होती कि ये इंसान कौन है, ये इंसान कौन है, ये क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, कैसा इसका नेचर है, कैसा इसका बिहेवियर है, सचमुच ये वचन के अनुसार चल रहा है, वचन के अनुसार बोलता है, वचन के अनुसार सेवकाई कर रहा है। तो फिर क्या होता है, लोग उसकी क्या करते हैं, इज्जत करते हैं। हालेलुया। सो परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है कि जो एक अगुवा है उसके क्या होना है, अधीन होना। अगुवे के क्या होना है? जब तक हम अगुवे के अधीन नहीं होंगे तो हम आगे नहीं बढ़ सकेंगे। तो क्या लिखा है? और सामना करने वाले दंड पाते हैं। वो परमेश्वर की विधि का ही सामना करते हैं। आगे, क्योंकि हाकिम अच्छे काम के नहीं, हाँ, हाकम होते हैं ठहराए हुए। आज गवर्नमेंट के द्वारा बहुत सारे हाकम ठहराए हुए, अधिकारी ठहराए, अधिपति ठहराए हुए, बहुत कुछ है। लेकिन क्या लिखा है? हाकम अच्छे काम के लिए नहीं, परंतु बुरे काम के लिए डर का कारण है। हाँ, बुरे काम के लिए डर का कारण है। यदि हम अच्छा काम कर रहे हैं समाज में तो हमें कोई डरने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यदि हम बुरा काम कर रहे हैं तो हम डर के करेंगे, है ना, शुभ के करेंगे।
और यदि हम अच्छा काम कर रहे हैं तो कैसे करेंगे? ओपनली करेंगे। तो जो अधिकारी हैं वो अच्छे काम करने से मना नहीं करते। अभी क्या कर रहे हैं हम लोग? अच्छा काम कर रहे हैं, प्रभु की आराधना कर रहे हैं, सब लोगों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, सब लोगों की तंदुरुस्ती मांग रहे हैं, देश की शांति मांग रहे हैं, पंजाब की शांति मांग रहे हैं। आपको पता है चर्च में अक्सर देश के अधिकारियों के लिए प्रार्थना की, अक्सर, चाहे वो प्रधानमंत्री है, चाहे वो गृह मंत्री है, चाहे किसी भी पदवी के ऊपर है, चाहे वो मुख्यमंत्री है। आपको पता है चर्च में अक्सर हमारे पंजाब के लिए और हमारी पूरे भारत के लिए, पूरे भारत के शासन प्रशासन के लिए अक्सर हम प्रार्थना करते हैं। अक्सर हम क्या करते हैं? प्रार्थना करते हैं। और ये सिखाते भी हैं लोगों को कि आप उनके क्या लोग अधीन लोग जो परमेश्वर की ओर से क्या है ठहराए। आगे क्या लिखा है? जो अधिकारी है, क्या पढ़ा हमने? अच्छे काम के लिए नहीं लेकिन बुरे काम के लिए नहीं किए जाते। कहने का मतलब हमें बुराई से हटाने के लिए, ठीक है? लेकिन यदि हम अच्छा काम कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। आगे क्या लिखा है? अतः यदि तू हाकिम से निडर रहना चाहता है, हाँ, यदि तू हाकिम से निडर रहना चाहता है, मतलब कि बिना डर से रहना चाहता है, तो क्या करना पड़ेगा? तो अच्छा काम कर। तो क्या करना पड़ेगा? अच्छा काम। यदि कोई बुरा काम करता है, पाप करता है, आपको मैं बता देना चाहता हूँ, उसके जीवन में एक डर आ जाता है। क्या आ जाता है? डर आ जाता है। तो फिर वो ऐसा डर आ जाता है, तो फिर वो सोचने लगता है, किसी को पता ना चलते, किसी को पता ना चले। यदि किसी को पता चल गया तो क्या बनेगा, क्या कहेगा? तो कई बार ऐसी अनाज्ञाकारी या पाप या फिर हम क्या है अपने रूल नियमों से बाहर होकर कुछ भी करने की कोशिश करते हैं, तो हमारे जीवन में क्या आ जाता है? डर आ जाता है। क्या लिखा है? एक बार फिर इस लाइन को पढ़ेंगे। यदि तू हाकिम से निडर, यदि तू हाकिम से निडर रहना चाहता हाँ, है, यदि तू हाकिम से निडर रहना चाहता है तो अच्छा काम कर, तो क्या कर? अच्छा काम, गुड वर्क, और उसकी ओर से तेरी सराहना होगी। हाँ, फिर तेरी सराहना होगी, फिर तेरे को सुनाएंगे, फिर तेरे को अप्रिशिएट करेंगे, फिर तेरे को बोलेंगे कि हाँ आप तो अच्छे इंसान हैं। आप कभी भी किसी को बुरा नहीं बोलते, कभी भी किसी को गाली नहीं निकालते, हर समय आप बड़ों की रिस्पेक्ट करते हो। इवन दो मैं पास्टर हूँ, लेकिन मैं आप लोगों ने नोट भी किया होगा, चर्च में आने वाले जो हमारे बुजुर्ग लोग होते हैं, ओल्ड एज के होते हैं, मेरी शुरू से आदत है मैं उनको रिस्पेक्ट करता हूँ और मेरा काम है उनको रिस्पेक्ट देना। क्योंकि जब हम तिमोथेयुस में देखते हैं तो लिखा जो चर्च में बुजुर्ग हैं, बड़ी उम्र के हैं, और अगुओं को बोला गया है कि उन्हें पिता के समान में आदर दें। और अगुओं को बोला गया है कि यदि चर्च में यंग हैं और पास्टर भी यंग हैं और यंग बहन भाई हैं, और यंग भाइयों को क्या है, उनको अपने भाई जैसा समझो, बहनों की जैसा समझो। ऐसा चर्च में एक माहौल होना चाहिए। और ये सारी बातें सबसे पहले परमेश्वर अपने दास से ही मांग करता है, क्योंकि वो परमेश्वर के द्वारा क्या है? ठहराया हुआ। वो परमेश्वर के द्वारा क्या है? ठहराया हुआ है, नियुक्त किया है कि उन्हें क्या है? ऐसा रिस्पेक्ट देना। जब हम ऐसा सभी को रिस्पेक्ट देते हैं तो परमेश्वर हमें क्या करता है? बढ़ाता है। और जिनको हम ऐसा रिस्पेक्ट दे रहे हैं पिता की तरह, तो वो जब हमारे जीवन में कोई दुख सुख आएगा तो एकदम हमारे साथ खड़ा होएगा, क्योंकि उसको पता होगा कि ये इंसान क्या है, हमें एक पिता की तरह, एक माता की तरह क्या दे रहा है? इज्जत भी दे रहा है। तो ये होना भी चाहिए। ये हमारा व्यवहारिक जीवन है। ये क्या है? हमारा व्यवहारिक जीवन है। सो व्यवहारिक जीवन के विषय में जो टॉपिक मैंने आज लिया है यहाँ पर, इसके विषय में परमेश्वर का वचन बहुत ज्यादा बताता है। जो अभी मैं आपसे बात कर रहा था, ये पहला दूसरे तिमोथेयुस में आपको पढ़ेंगे ना तो आपको मिल जाएगा कि कैसे दूसरों के साथ व्यवहार करना है, कैसे बड़ों को इज्जत देनी है, छोटों को प्रेम करना है, प्यार के साथ समझाना है और सभी को साथ लेकर चलना है। कई बार अक्सर क्या होता है, चर्च में आने वाले लोगों की एक दूसरे के साथ बनती नहीं है, ये भी होता है। लेकिन मैं काबू होते हुए कहना चाहता हूँ कि आप जिस भी गांव से आ रहे हैं,
कहने का मतलब यदि तुरड़ी की चर्च है, कलीसिया है, हेलो की कलीसिया है, चमट की कलीसिया है, कुलाड़ की कलीसिया है, सबसे पहले उस कलीसिया को भी एक दूसरे के साथ मिलकर रहना है। तो सही बोल रहा हूँ या गलत बोल रहा हूँ? उसको क्या है, मिलके रहना है। यदि आप एक चर्च में आते हो तो एक दूसरे को नहीं बुला रहे तो बुलाना शुरू करें। बहुत सारे लोगों को हम देखा है, मिला है, समझा है, लेकिन क्या है, मिलना है। क्योंकि हमारा क्या है, एक ही प्रभु है, एक ही विश्वास है। तो कई बार हम एक चर्च में आ रहे हैं, एक दूसरे को बुला नहीं रहे, तो हमें बुलाना है। हालेलुया। कुछ भी पिछले सालों में आप लोगों के बीच में कुछ हुआ है, आप प्रभु के कारण, उसके नाम के कारण, उसके वचन के कारण, उसके प्रेम के कारण भूलना है। क्या करना है? भूलना है और आगे बढ़ना है। क्योंकि हमारे आगे बढ़ने में ये चीजें रुकावटें होती हैं। क्या होती हैं? कितने लोग बात समझ रहे हैं? तो यदि आप प्रभु को मानते हैं फिर तो आपको करना ही पड़ेगा, समझना ही पड़ेगा। क्योंकि ये क्या है, हमारी व्यवहारिक जीवन की बातें हैं, नहीं तो हमें कुछ करने का कोई फायदा नहीं मिलेगा। सो क्या लिखा, आगे पढ़ेंगे। क्योंकि वह तेरी भलाई के लिए परमेश्वर का सेवक है। हाँ, वह तेरी भलाई के लिए परमेश्वर का क्या है, सेवक है। जो कुछ भी हम कर रहे हैं आप लोगों की भलाई के लिए कर रहे हैं, जो कुछ वचन में लिखा गया आपकी भलाई के लिए कर, क्योंकि वो तेरी भलाई के लिए परमेश्वर का सेवक है। और उस सेवक की क्या है, बात को मानना सुनना क्या है, हमारा कर्तव्य है। तो आगे क्या लिखा है, परंतु यदि तू बुराई करे, परंतु यदि तू बुराई करे तो डर, क्योंकि वह तलवार व्यर्थ लिए हुए नहीं। हाँ, वो तलवार व्यर्थ लिए, कहने का मतलब कि उसके पास क्या है, पावर है, वो पावर में है, उसके शब्दों में पावर है। तो तेरे को क्या करना चाहिए, डरना चाहिए कि उसके पास क्या है, अधिकार है। कई बार हम अधिकारियों से डरते नहीं। आगे क्या लिखा है, और परमेश्वर का सेवक है, वो परमेश्वर का सेवक है कि उसके क्रोध के अनुसार बुरे काम करने वाले को दंड दे। हाँ, उसके क्रोध के अनुसार बुरे काम करने वाले को दंड दे। आपको पता, जब हम बाइबल को पढ़ते हैं तो परमेश्वर को भी क्रोध आता है। कई बार अक्सर हम परमेश्वर के प्रेम के बारे में ज्यादा मैसेज सुनते हैं, यीशु मसीह के प्रेम के विषय में ज्यादा मैसेज सुनते हैं। ठीक है, सुनने चाहिए, है भी। वचन में लिखा हुआ है कि वो क्या है, क्रोध वृक्ष की माँ है, क्रोध कम करता है, प्रेम ज्यादा करता है, लेकिन क्रोध करता तो नहीं है। कब करता है, जब कोई क्रोध करने वाली क्या हो बात, यदि क्रोध करने वाली बात नहीं है। क्योंकि यदि मैं इस टॉपिक के ऊपर जाऊंगा तो मैं बाइबल से सबूत दे सकता हूं कि यदि कोई इंसान पाप करता है तो उसको उसका दंड भी जरूर मिलता है। बहुत सारे लोगों को हम शरीर में सजा भुगतते हुए देखते हैं, दंड भुगतते हुए, दंड पाते हुए देखते हैं। इवन लोग वो मसीह भी होते हैं, वचन को भी अच्छी रीति से जानते हैं, लेकिन फिर भी उनके जीवन में क्या होता है, एक दंड आ जाता है। क्यों दंड आता है? इसका मतलब है कि परमेश्वर क्या है, न्यायी है। क्रिश्चियंस लोग, मसीह लोग, हम शरीर में दंड पाते हैं। कितने लोगों को दंड पाते हैं कि नहीं, सजा पाते हैं, दुख पाते कि नहीं? जो पाते हैं उसको पता क्या, उसी को तो जान लिया, लेकिन क्या है, जो हमने किया है उसकी कई बार हमें शरीर में सजा मिलता। अब जानते हैं प्रेरित पौलुस जो कलीसिया को सताने वाला था, कितने दिन अंदर रहा वो, उसका जो उसका मसीह के साथ मुलाकात हुआ, साथ में अंदर भी हो गया। तो जो उसने किया, सताया कलीसिया को, उसका क्या पाया, उसने दंड भी पाया है, सजा भी पाया है। और फिर उसके बाद तो चलो मसीह के लिए वो जीता रहा। इन दिन उसकी आंखें बंद रहना और वो एक शरीर में दंड को हम देख सकते हैं। ऐसा हम यदि इसी विषय के ऊपर चलेंगे तो हम बहुत सारे लोगों को देख सकेंगे, क्योंकि हमने सीखा है वचन से कि यदि हम प्रभु के चरणों में आ जाते हैं, हमारे पाप माफ हो गए, आगे से हमें पाप नहीं करते, लेकिन प्रभु हमें क्षमा कर देता है। लेकिन एक बात हमें जानते हैं कि जब हमारा आत्मा है प्रभु के पास जाएगा, शरीर में कई बार हम दुख उठाते हैं बहुत ज्यादा, लेकिन हमारी आत्मा के लिए ऊपर कोई दंड की सजा, तो हम शरीर में क्या है,
उस दंड को जो शरीर में पाप किए हैं, शरीर में ब्रेक किए, शरीर में वो उसको सजा को लेते हैं। लेकिन जो आत्मा वो तो हमेशा प्योर ही रहता है इंसान, क्योंकि आत्मा कभी भी बुरे कामों में सहमति नहीं जताता। कितने लोग मेरी बात समझ रहे हैं? तो इसलिए क्या है, हमें परमेश्वर के वचन को क्या है अच्छी रीति से क्या करना चाहिए, समझना चाहिए, प्रभु के वचन के अनुसार जीना चाहिए। तो परमेश्वर का वचन यहाँ अधिकारियों के बारे में क्या कर रहा है, बातें कर रहा है। तो हमें अधिकारियों का क्या करना चाहिए, रिस्पेक्ट करना चाहिए। बाइबल में एक उदाहरण मैं जल्दी से बताऊंगा और हम आगे बढ़ेंगे। आपने एक सूबेदार की स्टोरी को पढ़ा है, पढ़ा है? एक सूबेदार था और एक सूबेदार का क्या था, नौकर था। और सूबेदार कौन होता है, जिसके अंडर बहुत सारे क्या होते हैं, आर्मी में सिपाही होते हैं। तो वो सूबेदार क्या करता है, यदि वो एक को कहता है कि इधर आओ, उसको क्या है, आना पड़ता है। यदि किसी को कहता है जा तो ये काम कर, उसको करना, क्योंकि वो सूबेदार है और सिपाही उसके अधीन है। तो यदि सूबेदार की बात सिपाही नहीं मानेंगे तो सिपाही नौकरी नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो सूबेदार की बात नहीं मानता। तो जब उसका नौकर बीमार था तो उसने कहा कि प्रभु मैं इसके योग्य नहीं कि तू मेरी छत के नीचे आ, मैं क्या हूं, एक अधिकारी हूं। यदि मैं एक सूबेदार होने के कारण सैकड़े सिपाहियों के ऊपर कमांड रखता हूं, अधिकार रखता हूं, तो आप तो सूबेदारों के भी सूबेदार हैं, राजों के राजा हैं, प्रभुओं के प्रभु हैं, जमीन और आसमान को बनाने वाले हैं, और आपके कहने से क्या नहीं होगा। चलो लोग बात समझ रहे, यीशु आपके कहने से क्या नहीं होगा। आपके कहने से बीमारियां चली जाती हैं, आपके कहने से तूफान थम जाते हैं, आपके कहने से सब कुछ होता है। आपके कहने से आकाश बन गया, पृथ्वी बन गई, सब कुछ हो गया, पेड़ पौधे आ गए, दुनिया रची गई, सूखे आने वाले सीधे हो गए, क्या काम करने लग गए। ये यीशु मसीह ने सिर पे किया। और वो सूबेदार जानता था, उसका नौकर चंगा होने का कारण एक ही था कि उसने अधिकार को समझ लिया था कि अधिकार क्या होता है, अधिकारी क्या होता है। आज सबसे बड़ी समस्या है कि हम अधिकारी को समझते नहीं। अधिकारी क्या है, उसको कौन कौन से अधिकार मिले हैं, किसकी ओर से मिले हैं। वो परमेश्वर का सेवक है, वो आपके भले के लिए बोलता है, आपको करेक्ट करना चाहता है, आपको स्वर्गीय राज्य के लिए तैयार करना चाहता है, हालेलुया, आपको बढ़ाना चाहता है। हमें इन सारी बातों को क्या है, वचन के अनुसार समझना है। कितने लोगों को बात समझ आ रही है? तो परमेश्वर का वचन कहता है कि उसका नौकर क्या हो गया, उसने कहा मैं इसके योग्य नहीं है, तो वचन कर दे, मेरा नौकर क्या हो जाएगा। और ये विश्वास उसके जीवन में क्यों आया, क्योंकि पहला नंबर वो खुद अधिकारी है, और दूसरा मतलब ये भी है कि वो अपने ऊपर बैठे हुए उनके अधिकार को भी समझता है, और जो उसके नीचे काम करने वाले उनको भी समझता है। और आज हमें भी क्या है, इन सारी बातों को समझने की, तो हमारे जीवन में भी क्या हो जाएगा, बड़ा चमत्कार हो जाएगा जब हम बोलेंगे कि यीशु मसीह पूरे आकाश और पृथ्वी का मालिक है, वो रचने वाला है, और यीशु मसीह सब कुछ कर सकता है, यीशु मसीह सब कुछ दे सकता है, यीशु मसीह हमें बढ़ा सकता है। हमें अधिकार को समझना है। यीशु मसीह के पास क्या क्या अधिकार है, चल यीशु मसीह के पास क्या क्या अधिकार है? दुष्ट आत्मा को निकालना, बीमारी को चंगा करना, सीधे शब्दों में बोलते चल उसके पास सारे अधिकार है। वो तो आकाश और पृथ्वी के ऊपर क्या है, अधिकार रखने वाला प्रभु है, और उसने सेम अधिकार अपने सेवकों को दिए। ये बाइबल बताता है, सेम अधिकार अपने ऊपर विश्वास करने वालों को भी दिए। मैं ये नहीं कह रहा मुझे मिले हैं, आप सबको भी मिला है, आप भी उसके बच्चे हैं, आप भी उसकी संतान हैं, आप भी उसे है अब्बा पिता कहकर पुकार सकते हैं,
आप भी डायरेक्ट उससे प्रार्थना कर सकते हैं, आपकी प्रार्थना को उत्तर आएगा, लेकिन आपको समझना है अधिकार। हालेलुया, हालेलुया। अधिकारियों का रिस्पेक्ट करना है। हर एक अधिकारी परमेश्वर के द्वारा क्या ठहराया जाता है। हालेलुया। सूबेदार का नौकर चंगा हो। आइए हम एक वचन लास्ट पढ़ेंगे। शारीरिक अधिकारियों के विषय में कुछ लिखा है। कितने लोगों को बात समझ आ रही है? तुलसियों की पत्री 3 अध्याय और उसका 22 वचन पढ़ेंगे। बाई वचन पढ़ो। 3 का 22 वचन। तुलसी हे सेवको जो शरीर के अनुसार तुम्हारे स्वामी हैं, जो शरीर के अनुसार तुम्हारे स्वामी हैं। मतलब जो वचन यहाँ पर बता रहा है, ये शरीर के अनुसार जो हमारे स्वामी हैं। एक मैंने बोल रहा था ना आपको पहले आत्मिक, अभी क्या शरीर अधिकारियों के बारे में बात हो रही, शारीरिक स्वामियों के बारे में बात हो रही, शारीरिक मालकों के विषय में बात हो रही। पंजाबी ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਲਕ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸਰੀਰ ਅਨੁਸਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਲਕ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮਾਲਕ ਹੁੰਦਾ। ਐਦਾਂ ਨਾ ਸੋਚੋ ਕਿ ਮੈਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਮਾਲਕ ਦੀ ਸੁਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਹੀ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ। ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ ਐਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ कि तुसी किते सोचो किसी कंपनी च काम कर रहे हो, किसी गवर्नमेंट मुलाजम हो, तो तुसी सोचोगे कि सानू की है इन्हां दी गल मनन दी लोड़ नहीं, क्योंकि जो वचन च लिखा उसको ਅਸੀਂ समझना है, क्योंकि वचन साडे व्यवहारिक जीवन के ऊपर बहुत ज्यादा गल करती है। क्या लिखा है सेवको जो शरीर के अनुसार तुम्हारे क्या है स्वामी है। आगे सब बातों में उनकी आज्ञा का पालन करो। सब बातों में उनकी आज्ञा का क्या करो? पालन करो। ठीक है, सारी बातों में उनकी आज्ञा का क्या करो, क्योंकि वो तुम्हारे अधिकारी हैं, वो तुम्हारे स्वामी हैं, वो कंपनी के एमडी हैं। ठीक है, वो मालिक हैं, लेकिन आपको उनके अधीन होकर क्या करना है? काम करना। आज मैं भी कई जगह पर काम करता हूँ, लेकिन जो मेरे ऊपर अधिकारी हैं मैं उनकी रिस्पेक्ट भी करता हूँ, चाहे उम्र में भी मुझसे छोटा क्यों ना हो। यदि वो किसी पदवी में बड़ा है तो मुझे क्या है उसको रिस्पेक्ट देना है, क्योंकि ये प्रभु का वचन सिखाता है, ये प्रभु का वचन सिखाता है। तो क्या लिखा है? मनुष्यों को प्रसन्न करने वालों के समान, हाँ, मनुष्यों को प्रसन्न करने वालों के समान, दिखाने के लिए नहीं, हाँ, दिखाने के लिए नहीं, दिखावे के लिए नहीं है आदर, ये दिल से है। आगे परंतु मन की सिधाई और परमेश्वर के भय से। हाँ, मन की सदाई और परमेश्वर के भय से। कई बार क्या है, आप किसी कंपनी में काम करते हैं और उसमें क्या है जो मेन सुपरवाइजर है, जो आपको देखता रहता है, मान लो वो छुट्टी में है, तो वचन कहता है कि आपको उस दिन किसी तरह की लापरवाही नहीं करनी कि आज डायरेक्टर नहीं है, आज सुपरवाइजर नहीं है, आज तो कोई बात नहीं है, मैं ऑफिस में बैठकर ही टाइम निकाल सकता हूँ, एसी में बैठा हूँ, क्लास में जाऊँगा या ऑफिस में जाऊँगा, वहाँ पे ये है वो है, करना पड़ेगा हार्डवर्क। लेकिन नहीं, चाहे कुछ अधिकारी वहाँ है या नहीं है ये मैटर नहीं करता, लेकिन आप वहाँ के वर्कर हैं और आपको जो काम वहाँ दिया गया है आपको वो काम करना है, ये जानते हुए कि परमेश्वर देखता है, ये जानते हुए कि परमेश्वर ये सिखाता है। हालेलुया। तब हम बढ़ते हैं और हमारा देश भी बढ़ता है। विदेशों में क्यों ज्यादा लोग आगे बढ़े? क्योंकि वो यही प्रिंसिपल है, यही सिद्धांत है जिनको उन्होंने अडॉप्ट किया है, अपनाया है। ठीक है, हर एक को पता है ये काम का समय, काम करना है, काम से लेट नहीं होना, एक एक मिनट की वैल्यू जानते हैं, अपने अधिकारियों का इज्जत करते हैं।
बातें हमें भी आज क्या है, सीखने की जरूरत है। आगे क्या लिखा है? जो कुछ तुम करते हो जो कुछ तुम करते हो तन मन से करो। तन मन से करो। अपनी ड्यूटी को, अपने काम को तन मन से करो। यह समझकर ये समझकर कि मनुष्यों के लिए नहीं मनुष्यों के लिए नहीं, परंतु प्रभु के लिए करते हो। परंतु किसके लिए कर रहे हो? प्रभु के लिए। प्रभु के लिए करते हो। इवन आपको अपनी जॉब कर रहे हो, कंपनी में काम कर रहे हो, काम करते समय भी आपने ये सोचना है कि मैं इनके लिए नहीं कर रहा, प्रभु के लिए कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ? प्रभु के लिए कर रहा हूँ। क्योंकि देखो ये दुनिया को चलाना है, पीसफुली चलाना है, अमन चैन शांति के साथ चलाना है। जिस देश में रह रहे हैं उस देश को आगे बढ़ाना है। पंजाब का खा रहे हैं, पंजाब की शांति मांगनी है, अधिकारियों की शांति मांगनी है। जिस डिपार्टमेंट में आप काम कर रहे हैं उसके लिए जरूर दुआ करनी है। बात समझ आ रही है? जो वो काम आपको दिया जाता है उस काम को जरूर करना है। किसी प्रकार का हम चीटिंग नहीं कर सकते एक सच्चे मसीह होते हुए, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें इसके विषय में बताता है। आगे क्या लिखा है? क्योंकि तुम जानते हो क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हें इसके बदले तुम जानते हो कि तुम्हें इसके बदले प्रभु से विरासत मिलेगी। तुम्हें प्रभु से क्या मिलेगी? विरासत। विरासत मिलेगी। आगे तुम प्रभु यीशु मसीह की सेवा करते हो। तुम प्रभु यीशु मसीह की सेवा करते हो। क्योंकि जो बुरा करता है जो बुरा करता है वह अपनी बुराई का फल पाएगा। वह अपनी बुराई का क्या पाएगा? फल पाएगा। वहाँ किसी का पश्चाताप नहीं। हाँ, किसी का कोई पक्षपात नहीं, पक्षपात नहीं। कोई भिन्न भेद नहीं। परमेश्वर के चरणों में कोई भिन्न भेद, सबको एक जैसा देखा जाता है, सबको एक जैसा। परमेश्वर का घर सबके लिए घर है। हालेलुया। सो परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर की दृष्टि में किसी का कोई पक्षपात नहीं किया जाता, और हम मनुष्यों की नहीं बल्कि ऐसा समझे परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं। परमेश्वर हमें दे रहा है। कई बार जब आपके पास जॉब नहीं होती तो आप किसके सामने प्रार्थना करते हैं? परमेश्वर हमें जॉब दे, जॉब दे, ऐसा करते हैं ना। कई बार जॉब मिल जाती तो फिर हम काम नहीं करते, लापरवाही करते हैं, पूरे मन से काम नहीं करते, तन से काम नहीं करते। तो परमेश्वर भी देखता था, पहले जॉब मांगता था, अभी जॉब दे दिया, अभी काम नहीं करता। बात समझ आ रही है? बाइबल हर एक बात के ऊपर बात करता है। फिर हम क्या करेंगे? आगे बढ़ेंगे। जो काम भी हमें दिया गया है, रूल को फॉलो करना बहुत जरूरी है, नियमों में रहना बहुत जरूरी है। और आज का जो मेन मैसेज है, क्या समझा है? कि हमारा व्यवहारिक जीवन हमारे अधिकारियों के साथ कैसा है, हमारी बोलबानी हमारे अधिकारियों के साथ कैसी है। हमें उन्हें हर समय विश करना है, जो हमारे अधिकारी हैं। हमारे आत्मिक अगुवाई हमें विश करना चाहिए। कई बार अक्सर हमें कई बार चलो इतना बड़ा तो हमारा ये घर नहीं, लेकिन फिर भी ऊपर कई बार ऐसा लगता है काफी बड़ा है ना। कई बार कोई आता है, दूसरे रूम में बैठा है, इधर मेरे को दूसरे रूम में पता ही नहीं होता कि उधर कौन बैठा है, क्योंकि जो आया है उसने पहले आके मुझे मिला ही नहीं, मुझे विश नहीं किया। पास्टर जेम्सी की ऐसा कुछ बोला, वहां ही आया, वहां से चला। कहने का मतलब कि हमें ये सारी बातों को क्या करना है? समझना है कि हम जाके विश करें, हम गुड मॉर्निंग बुलाएं, प्रेज द लॉर्ड बुलाएं, जेम्सी की बुलाएं, सब चीज़ों को क्या है, ये सारी चीज़ें क्या है, एक अधिकार के नीचे रहकर काम करने वाली है। तो पता चलता है कि कौन आकर क्यों क्या कर रहा है, कैसे बढ़ रहा है। ये सारी चीज़ें हमारे जीवन में आनी चाहिए। और खास करके लास्ट में यही मैं कहूँगा कि हमें आत्मिक अगुओं को भी आदर देना है और शारीरिक अगुओं को भी क्या देना है, और दोनों परमेश्वर की ओर से क्या है, ठहराए हुए हैं। यदि हम उन्हें आदर नहीं देंगे तो क्या है, ये हमारे लिए क्या है, परमेश्वर की विधियों का विरोध करने के बराबर है। इसका मतलब है हम परमेश्वर की विधियों पर क्या कर रहे हैं, क्योंकि अधिकारी हमारे भले के लिए ठहराए जाते हैं, ऐसा वचन कहता है। हमारी बुराई के लिए नहीं ठहराए जाते, लेकिन हमारी भलाई के लिए ठहराए जाते। वो हमें
बुरे काम करने से डांटते हैं, अच्छे काम कर रहे हो तो कोई आपको डांटेगा नहीं कि भाई करते जाए तो अच्छा काम है, ये तो बढ़िया बात है, तो ऐसा हमें करना है। तो परमेश्वर आप सबको आशीष दे वचनों के द्वारा, आप सबको